कहानी की शुरुआत होती है जब केविन का परिवार पेरिस की यात्रा की तैयारियों में जुटा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। कोई भी केविन को नोटिस नहीं कर रहा है, जैसे उसने किसी जादुई क्लोक का इस्तेमाल कर रखा हो। और जब आपका परिवार आपको नजरअंदाज कर रहा हो तो सही है, थोड़ा गुस्सा आना लाजमी है ना? केविन के मन में एक मजेदार ख्याल आता है, आखिर क्यों ये सब गायब हो जाए। फिर एक तूफान आता है और बैम, सभी सो जाते हैं। अब गरीब केविन अकेला रह जाता है। सोचिए, उसके पास इतनी आजादी है कि वो पिज्जा खा सकता है और कोई उसे डांटने वाला नहीं है। वो तो एक छोटे शेर की तरह उधम मचाने लगता है। अब केविन अकेलापन महसूस करने के बजाय मजे करने की ठान लेता है। वो फिल्में देखने और जमकर पार्टी करने में व्यस्त हो जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आपने अपने सभी काम खत्म कर लिए हो और अब आपको कोई रोकने वाला न हो। वह आजादी का जश्न मनाता है जैसे कोई छुट्टियों पर गया बच्चा। लेकिन तब केविन की मां को अचानक एहसास होता है कि उसका प्यारा बेटा घर में अकेला है। अब वो बेताब हो जाती है उसे खोजने के लिए। सोचिए, एक मां की छवि जो अपने बच्चे की चिंता में हलकान हो रही है। ये तो वही होता है जब आपकी मां आपको ढूंढने निकल पड़ी हो और आप सोच रहे हो कि कहां छिपें ताकि वो आपको न पाए। अब जब चोरों का दुष्कर्म शुरू होता है तो केविन खुद को घर के रक्षक के रूप में पेश करता है। वो एक एक चाल चलता है जैसे वो शतरंज का खिलाड़ी हो, बस बिना बोर्ड के। अपने दिमाग की सूझबूझ से वो चोरों को मात देने की कोशिश कर रहा है। बैकग्राउंड में एक इंटेंस म्यूजिक चल रहा है जैसे वो कोई सुपर हीरो हो। वीडियो में केविन की साहसिकता और सूझबूझ का खुलासा होता है। जब वो चोरों का सामना करता है तो ऐसा लगता है जैसे वो एक्शन फिल्म का हीरो बन गया हो। वो चोरों को देखकर ऐसा कर रहा है जैसे, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कौन असली रॉकस्टार है। और यकीन मानिए, चोर भी भौचक हो जाते हैं। केविन के मन में अपने परिवार की यादें भी ताजा होती है। पुरानी तस्वीरों को देखकर वो अपने परिवार को याद करता है जैसे सारे भावनात्मक गाने एक साथ चल रहे हों। अपने प्यार को महसूस करते हुए वो अकेलापन दूर करने की कोशिश करता है। सच में, कभी कभी आपको अपने परिवार की याद आती है, भले ही वो आपको सड़कों पर भटकते दिखें। अब वीडियो में एक बूढ़े आदमी के साथ केविन की बातचीत होती है जो परिवार के महत्व को दर्शाती है। ये दोनों अपने अपने परिवारों की कहानियां सुनाते हैं जैसे वे एक फिल्म के दो मुख्य पात्र हों। दोनों अपने अनुभवों से सीखते हैं और हंसते खिलखिलाते रहते हैं जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। अपना घर बचाने के लिए केविन कई जाल बिछाता है। वो ऐसा करने में काफी चतुर है और जैसे ही चोर अंदर घुसते हैं उसे समझ में आता है कि मैंने तो इन्हें पहले ही बता दिया था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी टेस्ट में पहले से ही सही सवालों के जवाब जानते हो। कहानी में बच्चे का साहस और चतुराई तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो उसे चोरों के खिलाफ खड़ा करता है। वो अपने दिमाग से काम लेकर